टिहरी लोकसभा सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार ने पूरे दलबल के साथ पहुंचकर नामांकन किया। देहरादून परेड ग्राउंड से जुलूस की शक्ल में बॉबी पवार अपने समर्थकों के साथ कचहरी परिसर पहुंची और वहां पर अपना नामांकन दर्ज करवाया। गौरतलब है कि बॉबी पवार को उत्तराखंड क्रांति दल ने अपना समर्थन दिया है और प्रदेश के 4 अन्य लोकसभा सीटों से प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन टिहरी लोकसभा सीट पर यूकेडी ने बॉबी पवार को अपना समर्थन देकर यूकेडी का प्रत्याशी न उतरने की घोषणा की है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा उन समर्थकों का जो समर्थक आज जनसैलाब लेकर सड़कों पर उतर आया है। जिस जनसैलाब ने ये दिखाया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस प्रकार से जो भ्रष्टाचार चरम पर आज पहुंच चुका है, उसके खिलाफ कोई भी सत्ता दल या विपक्ष कोई जिस प्रकार से आवाज उठनी चाहिए थी नहीं उठा रहा है। उनको लगता है कि जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के खिलाफ हम और हमारी टीम मुखर हैं, मुखरता से लड़ाई लड़ रही है, तो कहीं ना कहीं जनता ने ये विश्वास दिखाया है कि ये लोग कर सकते हैं और हमारे समर्थन में सड़कों पर आई है। मैं ये भी विश्वास दिलाता हूँ कि इसके अलावा रोजगार की लड़ाई हो, इसके अलावा पहाड़ों में स्वास्थ्य शिक्षा की लड़ाई हो, या इसके अलावा जो जल जंगल जमीन बचाने की लड़ाई हो, जिस प्रकार से प्रदेश के भीतर कई लड़ाइयाँ अपनी बहन बेटियों की अस्मिता को लेकर लड़ी जा रही है पर उनको न्याय नहीं मिल रहा है। इस प्रकार की लड़ाइयों को मजबूत करने के लिए, उन्हें न्याय दिलाने के लिए तमाम मुद्दों के साथ, हम वास्तविक मुद्दों के साथ चुनाव में उतर रहे हैं और चुनाव में उतर चुके हैं। अब जनता ने आज इतना समर्थन, इतना प्यार दिखाया, तो मैं जनता से यही निवेदन करना चाहूंगा कि जरूर हमारे हाथ मजबूत करें और जो लड़ाइयां हम आज सड़कों पर लड़ रहे हैं, आप लोगों ने अगर मजबूती से हमें आगे बढ़ाया तो संसद के भीतर भी इन लड़ाइयों को लड़ा जाएगा। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से हम लोगों ने लंबे संघर्षों के बाद बहुत सी लड़ाइयां जीती है, उसमें एक नकल रोधी कानून बहुत बड़ी उपलब्धि हम सबकी है, जो हमने लाठियां खाकर, जेल जाकर, मुकदमे लगाकर जो लड़ाई जीती है, जिसको लागू करवाया है, उसी प्रकार से अन्य लड़ाइयां जो हम जिसके लिए प्रयासरत है, उन लड़ाइयों को भी लड़ने का काम करेंगे। परंतु जिस प्रकार से हम सड़कों पर लड़ाइयां लड़ रहे हैं, अगर आप लोगों ने मजबूती दिखाई और हमें आगे भेजा, तो कहीं ना कहीं जो सीमित दायरा सड़कों पर लड़ने का था, संसद के भीतर उन लड़ाइयों को भी लड़ने का काम करेंगे। मुद्दे इस प्रकार से भ्रष्टाचार चरम पर आज है, वो चाहे विभागों के अंदर हो, भर्ती घोटालों की जो आज तक सीबीआई जांच नहीं हुई, या उसके बाद जो रोजगार का मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है, उसके बाद जल जंगल जमीन का, अपने संसाधनों को, अपने लोगों के संसाधनों को बचाने का जो मुद्दा है, वो मुद्दा है। इसके अलावा पहाड़ों में जो बदहाल स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा की स्थिति है, वो मुद्दा है। इसके अलावा अपनी बहन बेटियों की जो अस्मिता की जो लड़ाइयां चल रही है, वो मुद्दा है। तमाम प्रकार के वो मुद्दे जिसके लिए हर एक दिन उत्तराखंड का वो जनमानस जो प्रदेश के लिए चिंता कर रहा है, वो लड़ रहा है, हर एक वो मुद्दे हमारे हैं और उन मुद्दों पर हम आगे बढ़ेंगे। किस तरह से देखते हैं, किस तरह की लड़ाई देंगे? देखिए, साफ तौर पर मैं ये कहूँ कि जनप्रतिनिधि की परिभाषा क्या होती है। जनप्रतिनिधि सक्रिय होना चाहिए, जनता के बीच रहने वाला होना चाहिए। महलों में बैठकर आप, कम से कम ये सरकारें नहीं चला सकते, महलों में बैठकर आप अपनी जो संसदीय सीट है उसको नहीं चला सकते। मैं ये कहना चाहता हूं कि सड़कों पर लड़ने वालों को अगर आगे भेजोगे, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि जो सड़कों पर संघर्ष करने वाले लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, जो इस व्यवस्था से चिंतित लोग हैं, उन लोगों को ये फायदा मिलेगा। और जिस प्रकार से महलों के अंदर बैठकर, एसी कमरों के अंदर बैठकर जिस प्रकार से चीजें चल रही है, जिस प्रकार से नीतियां बन रही है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ग्राउंड से उठकर जो व्यक्ति आगे जाएगा, वो निश्चित रूप से आगे उन सभी के लिए काम करने के लिए बाध्य भी होंगे और करेंगे भी, जो उनके साथ लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं।